घर खरीदते समय लोग सिर्फ बेस प्राइस देखते हैं। आप समझ रहे हैं कि फ्लैट की कीमत है 50 लाख। गलत। क्योंकि इसके ऊपर लगेगा स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, पीएलसी जो 5 से 20% और इंटीरियर, पार्किंग आदि। तो अगर आप सोचते हो बस वही कीमत लगेगी जो ब्रोशर बोले, तो ये वीडियो देख लिए, बिना डिसीजन मत लेना। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उन छुपे खर्चों की जो बिल्डर नहीं बताएंगे जब आप एक फ्लैट या घर खरीद रहे हो। ये खर्च आपकी बजट को 15 से 25% तक बढ़ा सकते हैं और कई लोग इन्हें बाद में ही जानते हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप पहली बार घर ले रहे हो या कभी ले चुके हो, ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जानकारी हर होम बायर को होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बेसिक सेलिंग प्राइस बीएसपी और उसके बाद के प्रीमियम। बिल्डर अक्सर जो बेसिक सेलिंग प्राइस बताता है उसमें सिर्फ ज़मीन स्ट्रक्चर का खर्च होता है, लेकिन जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज, पीएलसी, हाई फ्लोर प्रीमियम, फ्लोर राइज चार्ज, व्यू प्रीमियम आदि हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लैट पूल व्यू या गार्डन फेसिंग है या कॉर्नर यूनिट है, तो पीएलसी लग सकता है 5 से 20% तक बेस प्राइस का। दो, टैक्स और गवर्नमेंट चार्ज, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये स्टेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, आमतौर पर 5 से 8% के बीच। जीएसटी, अगर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जीएसटी देना पड़ता है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पर आमतौर पर जीएसटी नहीं लगता। कभी कभी प्रॉपर्टी टैक्स, बेटरमेंट चार्जेस या अन्य म्यूनिसिपल फीस पहले से मांगी जाती हैं। तीन, पार्किंग, मेंटेनेंस और जमा राशि। फ्लैट में पार्किंग अलग से चार्ज किया जाता है। बेसमेंट कवर, ओपन पार्किंग आदि के लिए अलग दर। ये शामिल नहीं होते बेस कीमत में हमेशा। मेंटेनेंस डिपॉजिट, सोसाइटी सिक्योरिटी डिपॉजिट, डॉट कॉमन एरियाज, अमेनिटीज, सुरक्षा, सफाई एटसीटी के लिए एक बड़ा अपफ्रंट डिपॉजिट। एडवांस मेंटेनेंस चार्जेस, कई ब्लॉक में पहली साल या 2 साल के लिए मेंटेनेंस पहले से मांग लेते हैं। चार, इंटीरियर, फिनिशिंग और कस्टमाइजेशन। आमतौर पर फ्लैट शेल कंडीशन में आता है, जहां इंटीरियर जैसे कि मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, फॉल्स सीलिंग या टाइल्स आदि अलग से लगेंगे। उनकी कीमत बड़ी हो सकती है, पर स्क्वायर फुट हिसाब से, मटेरियल डिजाइन, लेबर आदि के अनुसार। पाँच, लोन प्रोसेसिंग, लीगल फीस, ब्रोकरेज। लोन प्रोसेसिंग फीस, बैंक कुछ फीस लेती है जो कुछ प्रतिशत या निश्चित रकम होती है। लीगल ड्यू डिलिजेंस, टाइटल वेरिफिकेशन, अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंट चेकिंग आदि में वकील या लीगल एक्सपर्ट की फीस लग सकती है। ब्रोकरेज शुल्क, अगर आप एजेंट के माध्यम से खरीदार हैं, आमतौर पर 1 से 2% तक प्रॉपर्टी वैल्यू की। छह, एस्केलेशन एवं डिले पेनल्टीज। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अक्सर कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉज होता है। मटेरियल की कीमत बढ़ने पर बिल्डर कुछ राशि और मांग सकता है। डिले इन पोजेशन, यदि बिल्डर निर्धारित समय पर फ्लैट नहीं दे पाता है, तो आपको किफायती रूप से रेंट देना पड़ेगा या दूसरी जगह का इंतजार करना पड़ेगा, जो बजट पर भारी पड़ता है। पेनल्टी चार्जेस, अगर पेमेंट स्केड्यूल मिस हुआ हो। 7, यूटिलिटीज, कनेक्शन एंड मिसलेनियस चार्जेस। पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट आदि के कनेक्शन फीस अलग से होंगी। कुछ फ्लैटों में बिजली मीटर, पानी टैंकर, सीवेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स आदि के कामों के लिए अलग खर्चे होते हैं। बेटरमेंट चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस, रोड्स, ड्रेन, साइड वॉल्स आदि, जो म्यूनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटी द्वारा लगाए जाते हैं। अगर आपने 50 लाख का फ्लैट चुना, तो इन सभी छुपे खर्चों के बाद कुल खर्च हो सकता है 60 से 62 लाख तक। हाउ टू मैनेज दीज हिडन कॉस्ट्स। पूरी कीमत पूछें, बिल्डर से पूछिए टोटल प्राइस ऑल इंक्लूसिव, जिसमें पीएलसी, पार्किंग, मेंटेनेंस, इंटीरियर्स आदि हो। सेल अग्रीमेंट को अपने वकील से चेक कराएं, विशेष रूप से एस्केलेशन क्लॉजेस और पेनल्टी टर्म्स। बजट में बफर रखें, कम से कम 10 से 20% अतिरिक्त। जीएसटी और टैक्स नियम समझें। अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव, स्टेट रूल्स। नेगोशिएट करें। पीएलसी, प्रेफरेबल लोकेशन, पार्किंग आदि पर। एमिनिटीज, देखें कि कौन सी जरूरी है और कौन सी ऑप्शनल, और क्या मेंबरशिप फीस है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार किसी फ्लैट की सेल शीट या ब्रोचर देखें, तो सिर्फ वो एडवर्टाइज्ड प्राइस मत देखिए। ये छुपे खर्च हो सकते हैं आपकी सबसे बड़ी सरप्राइज। बजट को स्मार्टली तैयार करें, पूरी जानकारी लीजिए और जितना हो सके नेगोशिएट करें। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले। नीचे कमेंट में बताइए, आपको किस हिडन कॉस्ट ने सबसे ज्यादा चौंकाया था, या आपने किससे बचा था। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुखद गृह स्वामित्व की शुभकामनाएं।